पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। जो उत्तर आया वो प्रिंटेड था, उससे बढ़ के एक लाइन में उत्तर आया नहीं। 3 महीने से तो छत्तीसगढ़ में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था कायम है कि नहीं है, और वही फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में गए हुए विधायकों की स्थिति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता पक्ष सदन में अपने ही विधायकों के तीखे तेवर से जूझ रहा है। प्रश्नकाल से लेकर ध्यान आकर्षण तक एक के बाद एक कई वरिष्ठ विधायक सरकार से तीखे सवाल करते और अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इससे मंत्रीगण असहज तो हो ही रहे हैं, कई मामलों में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर सवालिया निशान भी लग रहा है। मंगलवार को भी विधानसभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब ध्यानाकर्षण के दौरान जशपुर जिले में पुलिया निर्माण को लेकर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरते नजर आए। उप मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट अजय चंद्राकर ने सदन में कह दिया, अगर सही तरीके से जवाब ही नहीं मिल रहा तो सवाल करने का मतलब क्या। इसके पहले भी अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, रिकेश सेन समेत सत्ता पक्ष के कई विधायक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए हैं। जो जमीन पर वास्तविकता है कि पुल का निर्माण हो गया है, पहुंच निर्माण के काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। जो उत्तर आया वो प्रिंटेड था, उससे बढ़ के एक लाइन में उत्तर आया नहीं, जबकि मात्र 5 लोगों के कारण 50 गांव के लोगों को असुविधा हो रही है, वो अच्छी बात नहीं। भाजपा विधायक सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर जहां शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कार्यप्रणाली से उनके ही विधायक संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए बार बार अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आते हैं। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव का कहना है कि बीजेपी के नए विधायकों के मंत्री बनने से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक परेशान हैं, साथ ही जवाबों में भी हेराफेरी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब इस बार सत्ता में आई तो बहुत से वरिष्ठ मंत्री जो पहले जिनके पास बहुत अनुभव है, जिनके पास बहुत कार्य का अनुभव है, मंत्री पद का अनुभव है, उनको दरकिनार करके मार्गदर्शक मंडल पे डाल दिया गया है, और तमाम पहली बार के जितने लोग विधायक बने उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। इसलिए 3 महीने से तो छत्तीसगढ़ में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था कायम है कि नहीं है, और वही फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में गए हुए विधायकों की स्थिति है कि वो अपने ही मंत्रियों से सवाल जवाब जब कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं आने की स्थिति में वहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनको एक विवाद की स्थितियां डेवलप हो रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि पहला सत्र है सत्ता परिवर्तन के बाद का, मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार में अधिकतर मंत्री नए हैं, जबकि कई वरिष्ठ विधायक भी चुनकर आए हैं। ऐसे में नए नवेले मंत्रियों को वरिष्ठ विधायकों के तीखे सवालों से जूझना तो पड़ ही रहा है। वरिष्ठ विधायक सदन में अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से मंत्री के एक रिक्त पड़े पद पर भी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट भाजपा के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ विधानसभा की उस गतिविधि पर जिस पर सबकी नजर है। इस बार विधानसभा में हो कुछ उल्टा रहा है। विपक्ष की भूमिका में अपने ही नजर आ रहे हैं, और अपने ही जब अपनों को घेरते हैं तो वो चक्रव्यूह काफी कठिन साबित होता है। कुछ वैसा ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चल रही है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो अपने ही मंत्रियों को सवालों से घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस चुनौती का कैसे बीजेपी सामना करेगी, किस तरीके से सदन चल पाएगा आगे, और क्या इस तरीके के सवालों के कोई उत्तर भी बीजेपी के पास है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सभापति प्रमोद दुबे जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच रखेंगे लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा में वैसे तो कार्यवाही काफी गहमा गहमी के बीच चल रही है और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है,
लेकिन इन सब के बीच जो रेखांकित करने वाली बात है वो यही है कि बीजेपी के नेता अपने लोगों से जो सवाल पूछ रहे हैं, जिस अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने लोगों को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। क्या ये कोई चुनौती है या ये कोई समस्या की बात है? पहले राजीव चक्रवर्ती जी का जवाब ले लेते हैं। चक्रवर्ती जी, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। हम सुनते आ रहे थे कि पिछले कार्यकाल में देवजी भाई पटेल ये भूमिका निभाते थे। एक देवजी भाई पटेल ने 15 साल परेशान रखा आप लोगों को। यहाँ तो 3-3, 4-4 भूमिका में नजर आ रहे हैं। राजेश मूणत भी हैं, अजय चंद्राकर भी हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, पुन्नू लाल मोहले हैं। कैसे निपटेंगे इन सब से? दिग्गजों के सवालों के जवाबों से कैसे निपटने का सोचा है आपने? मोहन जी, ये जो आपने प्रश्न ही रखा है, जो या आज आपने इस डिबेट का जो प्रश्न, जो विषय रखा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। विधानसभा में सत्ता पक्ष क्या या विपक्ष क्या, जो विधायक रहते हैं वो समस्याओं को लेकर, जन सरोकार को लेकर सदन में प्रश्न पूछते हैं। अब हमारी वो जैसे कांग्रेस के समय होता था कि 3 दिन का सत्र रहता था या 9 दिन का सत्र रहता, वैसा तो नहीं। महाभर का सत्र है, शीतकालीन सत्र भी होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र भी होगा, प्रबोधन सत्र भी हुआ। आप विधायक अपने पूछते हैं, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर हमारे यहाँ वैसा तो नहीं है। जैसे मोहन मरकाम जी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए डीएमएफ फंड की घोटाले की बात पूछते थे, या राजस्व मंत्री जो थे अग्रवाल साहब, वो पूछते थे कि ये प्रशासनिक अधिकारी है, रानू साहू जी सबसे भ्रष्ट है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सदन में बैठा ही जाता है कि जो जन समस्या है, जन सरोकार हो, उसको लेकर प्रश्न पूछा जाए। तो उसमें ये चिन्हांकित कर देना कि ये मार्गदर्शक मंडल के हैं या ये नाराज विधायक गण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खूबसूरती है। इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसमें अगर कोई सवालिया निशान पैदा होता तो आश्चर्य की बात है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जवाबदेही बढ़ रही है, और जवाबदेही बढ़ने से कामकाज में के स्तर में सुधरेगा। आप देखिए, जो धनाढ्य घर के लोगों ने जो पीछे करतूत की, उसके बाद जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, एक संदेश गया है। तो उसके पहले भी उस घटना के पहले सदन में चिंता व्यक्त की गई थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बड़ी खूबसूरती से जो सवाल आए थे उसे पास कर दिया है। पास हो गई है तो हम चलते हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस से पूछते हैं उसका क्या नजरिया है। वैसे तो उम्मीद प्रमोद दुबे जी आप लोगों से करनी चाहिए कि ये बजट सत्र है, इसमें आप लोग ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे सरकार निरुत्तर हो जाए, जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ये भूमिका बीजेपी निभा रही है और बीजेपी कह रही है कि वो अपने क्षेत्र के सवाल पूछ रहे हैं, जनहित के सवाल पूछ रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? चावल की जैसे एक दाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हांडी का चावल पका है कि नहीं पका है, उसी प्रकार ये इस विधानसभा के सत्र से माननीय मंत्रियों के आगे की रणनीति या आगे किस प्रकार से वो रहेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन से ही ये चीजें तथ्यात्मक रूप से सामने नहीं आ रही है कि आदरणीय विजय शर्मा जी कह दिए कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अब उसी बात को अगर कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा था भाई कर्जा माफ करने के लिए, तो आप क्यों इसका इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? तो ये बात तो उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो भी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी तथ्यात्मक सवाल पूछ रहे हैं कि ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया, 177 करोड़ रुपया उन्होंने प्रस्ताव रखा, किसके लिए? महतारी वंदन योजना के लिए। आज फार्म की संख्या हो गई 45 लाख, तो 11,70,000 लोगों को ही तो महतारी वंदन के लिए आपने बजट में पैसा रखा है। इसी बात को तो चाहे कांग्रेस के लोग पूछे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछे, तो जो तथ्यात्मक चीजें हैं, अभी से ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की विभक्ताएं हैं या किस प्रकार से वो लोग प्रश्नों का जवाब नहीं दे सक रहे हैं। आगे जाकर के क्या होगा ये जनता स्वयं अंदाजा लगा लेगी। अब सबसे पहली बात यह है, जिन अधिकारियों के स्थानांतरण हुए उन्हीं अधिकारियों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये भ्रष्ट है, ये अधिकारी वो है, और उनको भी वर्तमान में मलाईदार पदों पर उन्होंने बैठा दिया है। ये इनके ट्रांसफर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही प्रश्न लगाया है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है क्या
कि जिसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया 4-5 महीने पहले नाम लेकर के उनको आप प्रमोशन करके बड़े रसूखदार विभाग में बैठा दिए। तो ये जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को के आने वाले दिनों को स्पष्ट करती है कि गुटबाजी जो है वो निश्चित रूप से दूरियां भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बढ़ रही है। और दूसरा, कमांड नहीं हो पा रहा है मोहन जी। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कह दिया कि आत्मानंद स्कूलों को शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। अरे भाई, आप शिक्षा विभाग को पहले जो है उस स्थिति को सुधार तो लो। आपको 54,000 जो रिक्त पद हैं उसमें भरने की बात करना छोड़ करके केवल भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो आगे क्या करेंगे इस बात को छोड़ करके इसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अरे जांच करके आप करना क्या? 3 महीने में आपने एक ठो तो जांच करवा नहीं पाए। ठीक है, ये तो रही बीजेपी की बात। आप लोग अपने भी तो पक्ष को देखिए। पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी की यात्रा में गया हुआ है। ऐसे में जब विपक्ष भूमिका नहीं निभाएगा तो सत्ता पक्ष के लोगों को ये भूमिका निभानी पड़ रही है। नहीं, राहुल गांधी की यात्रा तो 2-3 दिन की है। इससे पहले भी चरणदास महंत जी ने प्रश्न पूछा, इससे पहले भूपेश बघेल जी ने प्रश्न पूछा, आज लखेश्वर बघेल जी का कल का प्रश्न था जिसका जवाब आदरणीय रामविचार नेताम जी गोलमोल दे रहे थे। उससे आगे आप अरुण साव साहब का जवाब देख लीजिए आप कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के, जहां जसपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, अब जसपुर से लोगों ने भर भर के वोट दिया। तो छोटा सा पुलिया बनाने में आपको 3 महीने में आप एक छोटा सा पुलिया नहीं बना पाए, जहां 50 गांव के लोग बेचारे लोग त्रस्त हैं। अरे हमसे कोई कमजोरी हुई तो हमको तो आपने विपक्ष में बैठा दिया, कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जिन भावनाओं को लेकर के जनता ने आपको भर भर के वोट दिया, उसकी आप कौन सी कदर कर रहे हैं? चलिए ये जवाब लूंगा, लेकिन पहले लखन चौधरी जी के पास चलते हैं। लखन जी, क्या ये सब परिस्थितियां दोनों पक्षों के लिए चिंताजनक है? वरिष्ठों का अपने ही सरकार को घेरना या विपक्ष का थोड़ा अभी बैकफुट में होकर चलना, दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी समस्या बनती है कि इस पूरी परिस्थिति को देखकर आपका क्या आकलन है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, नहीं, चिंता तो किसी पक्ष के लिए नहीं है तिवारी जी। ये तो अच्छी बात है कि जो है लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, यदि सरकार से इस तरह के सवाल कर रहे हैं और वो भी जनता से जुड़े हुए, जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े हुए यदि सवाल करते हैं तो ये अच्छी बात है। और राजीव भाई ने बहुत अच्छे से उसका जो है जवाब दिया कि देखिए कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के जनता के सवाल को सरकार से करे, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। अब ये देखिए, ये तो पहला स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसके पीछे की कई बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सही बात है कि जो है इस बार निश्चित तौर पर जो विपक्ष को जिस तरह की भूमिका में आनी चाहिए, या कांग्रेस जिस तरह से, भाई कांग्रेस कोई बहुत कमजोर नहीं है, 35 सीट लेकर आई है कांग्रेस, तो कांग्रेस को यह भूमिका में आना चाहिए, कांग्रेस को सवाल करना चाहिए। तो कांग्रेस के जो सवाल है उसको भाजपा के लोग ही सरकार से पूछ रहे हैं। तो खैर देखिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आक्रामक तरीके से जो है और सामने आना चाहिए और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर जो है उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके पीछे कई बातें हैं। देखिए, अनुभवहीन लोगों को निश्चित तौर पर जो है सरकार में बिठा दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल को छोड़कर किसी के पास कोई जो है अनुभव नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि किस तरह से सदन में प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए, जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो उसका उत्तर किस तरह से तैयार करके आना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो ये अनुभवहीनता तो है और इस चीज को जनता भी देख रही है और इसका फायदा जो सत्ता पक्ष के, जैसा कि आपने कहा कि मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए जो लोग हैं वो बखूबी उठाना चाह रहे हैं। और इसके पीछे देखिए उनकी रणनीति भी हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा सवाल जवाब करें तो हो सकता है कि जो है उसके बदले में उनको कुछ मिल जाए। अभी लोकसभा के चुनाव में टिकट है और बहुत सारे चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें तो रहती ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि जनप्रतिनिधि जो है अपना जन सरोकार निभा रहे हैं। ठीक है चक्रवर्ती जी, चलिए जो बात आ रही है कुल मिलाकर इस सब की वजह यह है कि आप लोग जल्दी मंत्री बना दीजिए, एक पोस्ट खाली रखें, दावेदार कई हैं और इसीलिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जो बढ़ चढ़कर अपनी बातें बता रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी योग्यता दिखा रहे हैं।
आप इधर मंत्री बना दीजिए, उधर वो सब शांत हो जाएंगे। देखिए मोहन जी, ये आपका अपना आकलन है, लेकिन ये जो नए मंत्री बनाए गए हैं, इनका प्रबोधन सत्र भी हुआ था और सदन में 3 वरिष्ठ मंत्री है, ब्रजमोहन जी है, रामविचार नेताम जी है, केदार कश्यप जी है, जो पहले से बहुत जाने माने अपने विभाग में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभा चुके हैं। ये देखिए, हाउस में बात करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जो सदन का मतलब ही है कार्यपालिका के बाद विधायिका, तो विधायिका जो दिखेगी क्षेत्र के अलावा, अगर मान लीजिए कोई गलत होता है या कोई सिस्टम में कोई लैकुना रहता है, उसके बारे में सदन में विचार करने से उसको कार्यपालिका को काम सौंपा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ मात्र 23 वर्षों के इस, अगर आप देखेंगे तो विधानसभा का जो कल्चर है, वो बड़े बड़े जो पुराने राज्य हैं उनकी विधायिका और हमारी विधायिका में आप करेंगे तो जो हास परिहास होता है, जो सदन की जो गरिमा है, जो सदन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी अगर आप औसत संख्या देखेंगे, जो प्रश्नों के ऊपर जो काम होते हैं, कार्यवाही देखेंगे, तो मैं तो कहूंगा कि जैसे प्रमोद जी हैं, उन्होंने नगर निगम की एक परंपरा रखी है, बहुत शानदार और सुंदर परंपरा, जैसे वो लगातार रहे हैं। संयोग से दुर्भाग्य से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन प्रमोद भैया जैसे है सचेतक लोग, जो छोटी इकाई है नगर निगम की इकाई, वहां पे एक परंपरा बना के रखे कि हम किसी भी दल के रहे, हम शहर की समस्या को लेके काम करेंगे। तो ठीक है, प्रमोद भैया नहीं जा पाए हैं सदन में, लेकिन जो एक परंपरा चल रही है छत्तीसगढ़ की कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, उसके ऊपर जो कार्रवाइयां होंगी, उसके फिर जो सदन की जो गरिमा होनी चाहिए कि जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहिर्गमन होगा। तो आप अगर देखेंगे तो मैं तो ये, मुझे बहुत खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ की जो विधायिका की जो परंपरा है, वो बड़े बड़े राज्य जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां से भी शानदार है। वहां पर तो छोटी, वहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो चुकी मारपीट की नौबत आ चुकी है, जब वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई थी, मुलायम सिंह जी बने, फिर मायावती जी बनी, ये सब बात ठीक है, लेकिन तो जो नए मंत्री बने हैं उनकी क्या गलती है? ऐसे सवाल पूछते हैं, वो निरुत्तर हो जाते हैं, लाइव टीवी में आ रहा है, इससे तो आप ही का, आप लोग की छवि खराब हो रही है, बीजेपी की छवि खराब हो रही है। नहीं, कोई छवि खराब नहीं होती। जो मंत्रीगण बने हैं वो अपने पद के, अपने दायित्व के लिए उत्तरदायी है। अगर चाहे सत्ता पक्ष पूछे या विपक्ष पूछे, फिर वो तो बात होती है जो कांग्रेस ने इमरजेंसी ला दिया था, कोई सदन नहीं होगा, कोई प्रेस नहीं होगा, इमरजेंसी लगा दो। तो भाई हम तो सामना करना चाहते हैं। और लोकसभा में भी ऐसे कई बार हुआ, जैसे सुनील सोनी जी ने प्रश्न उठाया था लोकसभा में कि सोनार बोर्ड का आयोग हो या जो सोने के ऊपर छोटे से जो जीएसटी लगाया गया था, उसको लेकर उन्होंने सदन में प्रश्न पूछा। तो लगातार ऐसी चीजें होती है सदन में। कोई चिंतित नहीं है, वो इसे अच्छी परंपरा मान रही है और इस तरीके की परंपरा आगे भी चलती रहेगी, इससे कोई पार्टी में असर नहीं पड़ने वाला है। दुबे जी, नहीं, ये तो असर होगा कि नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोहन जी, सबसे पहली चीजें होती है तथ्यात्मक चीजें। राजेश मूणत जी ने कहा कि महादेव ऐप में जिन अधिकारियों की संलिप्तता है उसको आपने प्रमोशन करके बड़े पद पर दे दिया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने गृह मंत्री जी से कहा कि 1.5 महीने के अंदर जिसमें आपने महादेव ऐप में जिनका नाम था उसको आपने प्रमोट कर दिया। ये हमारी सरकार ने तो नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 16-17 और 17-18 के लिए किसानों का बोनस दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जब शासन से आदेश निकलता है तो वो कहते हैं 13-14 और 14-15 का दिया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है मोहन तिवारी जी, इन सब बातों को लेकर के कि अधिकारियों के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, वो न हो करके अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जितने प्रश्नों के वो उत्तर देते हैं उसको माननीय मंत्री जी यथावत पढ़ते हैं। कम से कम इन चीजों की तो ट्रेनिंग निश्चित रूप से अच्छे से हो जानी चाहिए। और जब वो सम्मानीय विधायक जी बने हैं और माननीय मंत्री बने हैं तो उनकी योग्यता के आधार पर ही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है। तो पहले दिन से घिरने के बजाय कहीं वो ये गुटबाजी के शिकार न हो करके, हम तो इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि नए लोगों को अच्छा मौका मिला है, वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और देना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों के गलत सलत उत्तर आ रहे हैं उस पर नियंत्रण अगर कहीं सरकार नहीं कर पाई
तो ये आने वाले दिनों में जनता के लिए घातक है। चक्रवर्ती जी, नए लोगों को आप सामने लाना चाहते हैं, लेकिन नए लोग सफल कैसे होंगे जब पुराने लोग उन्हें घेरते जाएंगे, उनकी टांग खींचते जाएंगे? तो ये टांग खिंचाई है एक प्रकार से। नहीं मोहन जी, टांग खिंचाई नहीं है, ये व्यवस्था है। शून्य काल है, प्रश्न काल है, ये तो व्यवस्था है, प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी केवल 2 महीना हुए हैं और 2 माह में भी लगभग 1 महीना तो सदन चुनने में, मंत्रिमंडल के बनने में लगा है। कुल जमा 1 महीना में अगर आप अग्नि परीक्षा लेंगे तो साहब, आपने कांग्रेस, जनता ने देखा कांग्रेस के 5 वर्ष में जो चाकूपुर, छुरापुर, शराब का गढ़, हत्या का गढ़, खून का गढ़ जो बना था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 1 महीना जिसमें ये सरकार मोड पर आई है, वर्किंग मोड पर आई है, तो 1 महीने का साहब, एक धीरे धीरे देखिए, थोड़ा समय दीजिए। निश्चित रूप से जन अपेक्षा में हम खरा उतरेंगे। हम सदन में भी थे, जनता की अदालत में भी थे, जनता ने शिरोधार्य किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहा कि आप आइए और शासन करिए। तो थोड़ा सा मोहन जी पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल आदरणीय प्रमोद भैया जी के से सहमत हूँ कि जो अफसरशाही पर जो उन्होंने बात कही है, तो ठीक है, अफसरशाही पर भी नकेल कसी जाएगी। और जो कई बार ऐसा होता कि चॉइस नहीं रहता, when there is no choice you have to do one choice, तो कोई चॉइस नहीं था, तो इस प्रकार से हो सकता आनंद फानन में जो राजेश मोहन जी ने प्रश्न पूछा है, लेकिन वो ये सिस्टम की लैकुना उसे ठीक कर लिया जाएगा। पिछली सरकार की गलतियों को सामने लाने के लिए भी इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी एक जवाब में आया था आज जब सत्ता पक्ष से सवाल किया गया था। लखन चौधरी जी के पास चलते हैं। लखन जी, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? पिछले कार्यकाल की चीजों को, खामियों को उजागर करने के लिए दिग्गज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जांच में दे रहे हैं इस तरीके की चीजों को। तो एक सही तरीके से मामला सामने आए, उसको सामने लाने के लिए ये बीजेपी कर रही है, इस पे कितना दम लगता है? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए, इन सवालों को, जैसे महादेव वेब का प्रमोद जी जो बता रहे थे कि उस सवाल के पीछे जो है पिछली सरकार की करतूतें जो है छुपी हुई है, और जिसको लेकर जो है सरकार गई है। एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़ा जो कांड हुआ था, जो है महादेव वेब का कांड हुआ था, और उसको लेकर जो है कितना बड़ा बवाल मचा था, और ये कहा जाता है कि सरकार के जाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं, जो जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो इस तरह से जो है पुराने सरकार की चीजों को भी एक तरह से उजागर करके जनता के बीच में और लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ उनकी बार्गेनिंग की भी मंशा है। देखिए, पुराने लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे एक पद आपने कहा कि एक पद खाली है मंत्रिमंडल में, उसके अलावा आने वाले दिनों में कई निगम मंडल हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका ब्यूरोक्रेट्स पर भी कंट्रोल नहीं है, और सबसे नए लोगों को ऊपर से थोपा गया है। देखिए, ये सब जान रहे हैं कि जितने लोगों को मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल किया गया है, वो कोई चॉइस से नहीं आए हैं, ऊपर से थोपे गए हैं। तो उनके पास किसी तरह का कामकाज का अनुभव नहीं है, और एक अनुभव के साथ साथ एक सामान्य बुद्धि भी होती है कि सरकार में आप बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, विधायक चुन के आए हैं, मंत्री बने हैं, तो किस तरह से प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, तो ये भी नहीं है। आप लोगों को एक समय में भाजपा जो है इंटेलेक्चुअल मानी जाती थी, और इन सब चीजों में जो उसके जनप्रतिनिधि होते थे वो बड़ा इंटेलेक्चुअल होते थे, और जो है हर सवाल का जवाब जो है वो तोड़ मोड़ कर देना जानते थे। अब वो स्थिति खत्म हो रही है। तो थोपे गए लोगों से आप बहुत अच्छा भी उम्मीद करेंगे मोहन जी, तो ये भी जो है इस समय में वो जो है चरितार्थ नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखिए, अनुभव भी कम है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लोगों को चुप करा दिया जाएगा जो सवाल कर रहे हैं उनको, या तो इनकी स्थिति देवजी पटेल जैसे। जी, अभी बिल्कुल अभी शुरुआत है, इसलिए अभी लोगों को रोका नहीं जा रहा है, कमांड नहीं की जा रही है, जिस तरीके से चल रहा है चलने दिया जा रहा है। प्रमोद दुबे जी की ओर रुख करते हैं। प्रमोद जी, ऐसी परिस्थिति का कांग्रेस कैसे लाभ उठाएगी? आप लोग कुछ अपनी ओर से जब चीजें आ रही हैं, जो भाजपा के लोग जब अपने मंत्री को घेरते हैं, तो आप लोग इस मौके का लाभ उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सदन खाली दिखता है और बीजेपी के मंत्री उन्हीं के बीच बहस होती दिखती है। नहीं, सदन खाली नहीं है। अभी 2-3 दिन की बात अगर आप छोड़ दें तो सदन में कांग्रेस के लोग अपना परफॉर्मेंस
अभी जब अब बजट सत्र शुरू हुआ है, इसके बाद जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन एक बात आदरणीय लखन जी ने बहुत मार्के की बात, बड़ी वजनदार बात कही उन्होंने कि थोपे गए जो लोग हैं उससे उम्मीद करना जनता के लिए बेईमानी है। और जनता ने बड़ा विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब आदरणीय राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा कि चाकूपुर हो गया था, छुरापुर हो गया था। आज किसी भी दिन में 3 महीने से सरकार बनी है, आप अखबार उठाकर देख लीजिए तो 11 से 12 खबरें जो हैं वो केवल चाकू और छुरा और आत्महत्याएं की दिखती है। मोहन जी, तब चिंता का विषय होता है जब 6 क्लास की एक बच्ची जो होती है वो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करके अपने स्कूल के कारण अगर कहीं वो आत्महत्या करती है, तब निश्चित रूप से ऐसी झकझोरने वाली जब घटनाएं होती है तो उस समय हर माँ बाप की चिंता होती है कि जिस सरकार को हमने बैठाया था उससे बड़ी उम्मीद थी, पहली चीज। दूसरी चीज, तथ्यात्मक चीजों पर बात करना किसी भी सदन में ये श्रेयस्कर होता है। आज आप देखिए, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उस सदन में जनता की आंख और कान बनकर जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों। वो ये उनके प्रश्न नहीं है जो उठा रहे हैं आदरणीय अजय चंद्राकर जी, जशपुर का अगर मामला उठा रहे हैं तो वो 50 गांव के उन पीड़ित, प्रताड़ित, प्रवंचित लोगों का उठा रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी पुलिया जो महज केवल 5-7 लाख का है। अरे वो तो 1 मिनट के अंदर अगर चाहें तो 1 मिनट के अंदर, ये सरकार तो बड़ी गंभीर सरकार है, 10 मिनट में बन जाता। हम तो करोड़ों लाखों रुपए का रोड ऐसी 3 दिन में बना देते हैं, तो वो उनके लिए तो मामूली चीज है। जब ये सब चीजें आती है और आम जनता जब जिस सरकार से बड़ी उम्मीद रखती है और शुरू में ही अगर वो पछाड़ खाकर गिरने लगती है तो आगे निश्चित रूप से जनता के मन में संशय भाव आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि आत्मानंद स्कूल 572 स्कूल है। आज मुझे अच्छा लगता कि ओपी चौधरी जी जब बजट पेश किए तो कहते आप लोगों ने स्कूल बनाया इंग्लिश मीडियम का, हम 15-20 इंग्लिश मीडियम के कॉलेज बनाने जा रहे हैं, ताकि एक गरीब का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ेगा तो वो भारत में जाकर के छत्तीसगढ़ का नाम विदेशों में भी रोशन करेगा। ये कुल मिलाकर जो सुई है वो आप ही लोग की तरफ उठ रही है बार बार, और ऐसे परिस्थितियां बनी रही तो बार बार विपक्ष ये बात कहेगी कि भाई देखिए इनके द्वारा उठाया गया सवाल इन्हीं के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मंत्रियों को अच्छे से ट्रेंड करना होगा, या फिर ये जो सीनियर है इन्हें चुप कराना होगा। नहीं, चुप क्यों कराएंगे, कोई चुप नहीं रहता। सदन में प्रश्नकाल शून्यकाल की छूट है और आगे भी प्रश्न पूछते रहे, ये तो सदन की गरिमा भी बनी रहेगी, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो मोहन जी, आप सवालिया निशान लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहा ना कि मोहन मरकाम जी ने सदन में प्रश्न पूछा, डीएमएफ घोटाला हो रहा है, मंत्री जी ने प्रश्न पूछा रायगढ़ मैंने कोरबा की कलेक्टर के ऊपर, तो क्या हो गया? तो हमारी कार्रवाई भी हुई। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की जीत है। जैसे आपने देवजी पटेल का पूछा, 3 बार लगातार वो प्रश्न पूछते रहे तमाम चीजों को लेकर। तो देखिए, प्रबोधन कार्यक्रम भी होता है। अभी मैं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करती है, प्रबोधन करती है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो थोपे गए मंत्री, भाई वो सदन से जीत के है, जनता का विश्वास है, पार्टी का विश्वास है, उनका जो पुरानी क्वालिफिकेशन है, उनकी योग्यता है, उसको देखकर मंत्री बनाया गया है। अब अगर आप एक दिन में 5 साल का अगर उनके कहेंगे कि 5 साल का परफॉर्मेंस दिखे, तो साहब ऐसा इस प्रकार से जो अग्नि परीक्षा है, इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा मत लीजिए। धीरे धीरे जो प्रबोधन होगा उनको समझ में आएगा। और जो तारतम्य होता है विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाह, टेक्नोक्रेट्स, उनके साथ जब ये तारतम्य बन जाएगा, देखिएगा गाड़ी की सरपट भागेगी। अभी भी भाग रही है, 2nd गियर पे है, टॉप गियर पे आई नहीं है। तो बिल्कुल जैसे प्रमोद भैया जी ने कहा कि जो स्कूल अगर कॉलेज का क्यों नहीं करते, तो ये बिल्कुल ये प्रश्न आएगा आने वाले समय में। जैसे हब बने हैं तो छत्तीसगढ़ जैसे रायपुर को अभी हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हब बन रहा है कि किस प्रकार से लोग बच्चे पढ़े, नेट में सिलेक्ट हो, एनआईटी में सिलेक्ट हो, जेई में सिलेक्ट हो, तो वैसे कॉलेज का भी हब बनेगा। तो ये सदन में अगर प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए बजट आएगा, तो ये तो उचित माध्यम है, उचित प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए, बीजेपी इसे अपने नजरिए से ले रही है, लेकिन जो चीजें दिखती है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी बन रही है जिससे जो सरकार में तंत्र बैठा हुआ है या सरकार में जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो घिर रहे हैं।
उन्हें गिरने से बचने के लिए तैयारी से आना होगा, चाहे विपक्ष के सवाल हों या अपने लोगों के सवाल हों। सवालों का सामना सदन में जब करना होता है तो उनके जवाब आने चाहिए और उस जवाब की उम्मीद हम भी करते हैं। चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे, समय की कमी है। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। लखन चौधरी जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमान आज हमारे साथ विधानसभा के ये जो परिस्थितियां बनी है उस पर चर्चा में जुड़े रहे। आज की चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।